स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब फैमिली में। और जैसा कि आपका एक न्यू पेपर ऐड हुआ है, आहार पोषण और स्वच्छता। आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सामने। एक मॉडल पेपर की तरह इसको लीजिए और एग्ज़ाम हॉल में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि पीडीएफ में एडिटिंग की जा रही है अभी, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा पेपर के पहले। कल पेपर है, आज शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो विलम्ब न करते हुए, आपके समय का ख्याल रखते हुए हम आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है। आपके ऑप्शंस हैं HO2, H2O, HOT। इनमें से कोई नहीं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होना चाहिए। हालांकि कुछ इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, मॉडरेट टू इजी आएंगे। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन है आपका कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि आपको, जैसा कि पेपर का नाम ही है आहार पोषण एवं स्वच्छता, तो आपको संतुलित आहार, विटामिन्स, खनिज लवण आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे, और स्वच्छता संबंधित भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन ए। तो विटामिन ए पाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमारे शरीर के रक्त में जल कितने प्रतिशत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा हाल आपको देखने को मिल भी सकता है कि हमारे शरीर के रक्त में, देखिए हमारी बॉडी में नहीं पूछ रहा है, हमारी बॉडी में जितने ब्लड होते हैं उसमें जल कितना प्रतिशत होता है, तो है 90%। कितना होता है, 90%। अब हमारे शरीर में टोटल 75% वाटर होता है, लेकिन जल जो है रक्त में कितना जल होता है वो 90%। देखिए, संपूर्ण भोजन को या आदर्श भोजन कहा जाता है। मतलब कि संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है, प्रोटीन युक्त भोजन को, वसा युक्त भोजन को, दूध को, विटामिन युक्त भोजन को। देखिए, दूध युक्त जो भोजन होगा उसको संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहते हैं। संतुलित आहार के आवश्यक अवयव हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं यहाँ पे आपके बैलेंस डाइट के, वो कौन कौन से हैं। प्रोटीन व वसा, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज व पानी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक जनरल सा जो ट्रिक होता है, अगर आपको ज़्यादा विकल्प हों और देखने में लगता हो कि एक से अधिक सही है, वहाँ पर उपरोक्त सभी मारना ही एक तुक्के के रूप में काम करता है और आपको उसका मार्क्स मिल जाता है। तो इसमें सभी हैं। संतुलित आहार के जो अवयव हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज व पानी, सभी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। मलेरिया होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, या क्वाशियोरोकर होता है। देखिए, मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और जो आपका क्वेश्चन ये तीनों है नहीं, तो आपका चौथा विकल्प जो है क्वाशियोरोकर जो है सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से आता है। देखिए, विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका, किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है, या ऐसा दे देगा कि ये इस चीज़ से ग्रसित हैं, तो इसकी निजात के लिए कौन सा विटामिन लेना उचित होगा। तो देखिए, जो ये विटामिन ई होता है जो वो उत्तरदायित्व होता है बांझपन के लिए। विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, और विटामिन ई से जो होता है बांझपन रोग होता है महिलाओं में। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन के से जो है थक्का नहीं जमता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है यहाँ पर। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 3.6%, बी है 3.4%, सी है 4.8%, और आपका लास्ट वन है 7.5%। तो आपका ये आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, 3.6%। दूध में जो चर्बी होती है वो 3.6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है भाई,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपको, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है या विटामिन का रासायनिक नाम भी क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मैंने आपको पहले बता दिया है, रिकेट्स जिसे कि सूखा रोग भी बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन, उपयुक्त भोजन, संतुलित भोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन के साथ साथ संतुलित भोजन भी करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए हमारी जो बॉडी है उसके लिए हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये एज वाइज और वेट वाइज होता है। तो देखिए 70 से 100 ग्राम एक मनुष्य को जो है, आम आदमी को इतने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो मैंने पहले बता दिया आपको, विटामिन डी प्राप्त होता है। और ऑप्शन में विटामिन डी, ए, विटामिन सी, विटामिन बी हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ज़्यादा है नहीं। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। देखिए रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा इसका विटामिन के। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हमें जो रोग होता है वो होता है घेघा। ठीक है। हमारे शरीर में खनिज की मात्रा होती है 20%, 10%, 4%, 30%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4%। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए इसका जो ट्रिक है, ये एक होता है आपका एडेक, ADEK, आपके वसा में घुलनशील हैं। और आपका जो विटामिन बी और सी है ये आपका पानी में घुलनशील है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि देखिए विटामिन सी जो होता है वो अक्सर खट्टे पदार्थों में होता है, वो आसानी से, जैसे नींबू हो गया, ट्रिक के लिए बता दे रहे हैं आपको, जैसे जल में घुल जाता है। तो विटामिन सी इसका आंसर होगा पानी में घुलनशील, जबकि ए, डी और ई और के, ये 4 विटामिन जो आपके हैं वो वसा में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में खनिज लवण नहीं है? प्रोटीन, लोहा, पोटेशियम, आयोडीन। तो प्रोटीन जो खनिज लवण नहीं है। हमारे शरीर में जल कितनी मात्रा पाई जाती है? 50%, लगभग 51%, लगभग 60%। तो यहाँ पर लगभग 60%, हालांकि ये 75% होता तो ज़्यादा ऐप होता। जल जनित रोग है, तो कहने का मतलब वो रोग जो जल से उत्पन्न होते हैं, प्लेग, कैंसर, एड्स, पेचिस। तो पेचिस जो होता है आपका वो जल जनित रोग है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो होता है आपका वो वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, वहीं विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तलकर, उबालकर, भूनकर, माप द्वारा। तो माप द्वारा जो विधि है वो सबसे सर्वोत्तम विधि है। प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, उपयुक्त सभी से। मछली से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। तो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है मछली से। हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, सोडियम। तो लोहा बनाता है। हड्डियों व दांतों की मजबूती व निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? जिंक, लोहा, फास्फोरस, सोडियम। तो फास्फोरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? लोहे की, सोडियम की, आयोडीन की, गंधक की। तो आयोडीन से जो है हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो नियंत्रित रहता है। कौन सा खनिज लवण हड्डियों व मांसपेशियों में लचक लाने में सहायक होता है?
तो मैग्नीशियम, गंधक, क्लोरीन, आयोडीन, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से हमारे हड्डियों मांसपेशियों में लचकता प्राप्त होती है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है शरीर के पोषण हेतु, शरीर की ऊर्जा प्रदान करने हेतु, शरीर की बीमारियों से बचाने हेतु, पर सभी तो इस जहाँ सभी दिखेगा तो मैक्सिमम देखा जाता है अनुमान में कि आला फिबव सही होता है। निम्नलिखित में कौन सा जल सबसे शुद्ध है? तालाबों का, कुओं का, वर्षा का, नदियों का। तो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध होता है। हमारे शरीर में कार्बोज का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, प्रोटीन व वसा की बचत करना। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व हैं। तो सेल फॉर्मेशन में कौन से तत्व सहायक होते हैं? प्रोटीन, सोडियम, क्लोरीन, गंधक। तो इसका होगा आंसर प्रोटीन। हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य है दांत व हड्डियों का निर्माण करना, रक्त में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना, रक्त कणों का निर्माण करना। ऊपर से भी तो वाला फिबव इसमें करेक्ट आंसर होगा। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयरन डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया होता है, जिसे हम खून की कमी के नाम से भी जानते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। प्रोटीन कौन सा यौगिक है? कार्बनिक, अकार्बनिक, रासायनिक, जैविक। तो आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व कहलाता है प्रोटीन। कार्बोज, विटामिन, तो इसे कार्बोज कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, और कुछ और क्वेश्चन लेकर हम शाम को आपके सामने उपस्थित होंगे। और जो PDF दी जाएगी आपको, PDF को देख लीजिएगा और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे वहाँ पर। हालांकि ये कंपलसरी है, तो पढ़कर जाना है और इजीली इसको पास आउट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।